भाई मैं ना आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मैं 10 साल से ये मेंस फैशन कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन देखो इस कंटेंट की जर्नी में ना अलग अलग आपको चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं। एंड एक दिन ऐसे ही कुछ अलग करने का मन किया मेरा, सो आई वेंट टू चांदनी चौक। वेलकम टू चांदनी चौक गाइस, फॉर अ शूट एंड टू बाय सम फैब्रिक्स, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कंटेंट बनाना था, जिसको हम अपनी बाजार टू बिस्पोक सीरीज बोलते हैं। प्री डिसाइडेड था कि क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो भाई गीजो कॉटन था, उसकी मुझे शर्ट सिलवानी थी। दूसरा था कॉटन नॉर्मल जो होता है, और तीसरा था पीमा कॉटन। लेकिन जब मैं दुकान पे पहुंचा ना, एक ऐसा जादुई फैब्रिक देखने को मिला, जिसके बाद से मैंने मुड़ के देखा भी नहीं कि दूसरे फैब्रिक्स होते गए। उसको टच एंड फील करके पता चल रहा था कि ये कुछ अलग टाइप की चीज है। एंड आई वोंट लाई भाई, स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये कुछ ऐसा जूट टाइप का जो बैग होता है ना, उस टाइप का कुछ मटेरियल है। टू बी ऑनेस्ट मैं सोचता था कि भाई ये कौन ही पहनता होगा। एंड फिर जब मैंने भाई एक बार ही शॉपकीपर से पूछा, मैंने कहा इसकी डिमांड है भी या बस ऐसे ही रखा हुआ है। उसने बोला भाई इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग बाग अगर इसको एक बार पहन ले तो दूसरा फैब्रिक देखते भी नहीं है। फिर मैंने कुछ फैब्रिक्स लिए, उनको टेलर करवाया और पहना। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आप अपनी पहली लिनन शर्ट सिलवाने जा रहे हो या फिर आप लिनन फैब्रिक का कुछ भी खरीदने वाले हो, तो आपको किस तरीके से चूज करना है एंड उसके आगे बढ़कर क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, सो दैट आप एक परफेक्ट लिनन शर्ट, पैंट या फिर अगर आप ब्लेजर की तरफ जाना चाह रहे हो तो वो अच्छे से सिलवा पाओ। या आप अगर रेडीमेड टाइप की लेना चाहते हो, जैसे कि यूनिक्लो, H&M, ज़ारा, यहाँ पे हमने आपको अलग अलग यहाँ पे हॉल्स दिखाए हैं, तो आप वहां से भी ट्राई कर सकते हो, बस ये चीज देखकर। सो हेलो गबरूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिनन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है ना इंडिया में रहते हैं, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, जिसका मतलब है कि इक्वेटर के हम काफी ज्यादा पास है। तो यहाँ पर जो समर्स पड़ती है खासकर की नॉर्थ में, वो इतनी ज्यादा ब्रूटल होती है कि आपको कोई भी फैब्रिक पहन कर ना अच्छा ब्रीदेबल नहीं लगने वाला है। लिनन की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो ये बिल्कुल हटके एक चीज होती है। ये एक 4000 साल पुरानी चीज है, जिसमें आप एक तरह से समझो कि इजिप्शियंस जो होते थे वो इसको यूज करते थे। एंड अगर आपने वो मूवी देखी है ना द मम्मी रिटर्न्स, तो उसमें जिस तरीके से उनको लपेटा जाता था, वो एक लिनन के फैब्रिक में ही उनको लपेट के फिर एक मम्मीफाई करा जाता था उनको, और मम्मी बनाया जाता था। लिनन को एक्सट्रैक्ट करना फ्लैक्स प्लांट के थ्रू किया जाता है। ये बड़ा ही भाई टाइम कंज्यूमिंग, लेबर इंटेंसिव जॉब है। इसको उगाना भी, प्रोड्यूस करना भी, और खास करके वीव्स में लेके आना। तभी ये फैब्रिक में क्या क्या चीजें आती हैं, और लोग इतना ज्यादा इसको पसंद नहीं करते। जबकि अब जो ट्रेंड है ना इंडिया में, वो लोग काफी इसको प्रेफर कर रहे हैं, और वो भी क्यों, सब आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। फ्लैक्स प्लांट की पर्टिकुलरली बात करूं, इसकी जो प्लांटेशन है वो थोड़े कूलर एरियाज में होती है। अब हमारा भाई है क्या, इंडिया है जहां पर समर्स पड़ती है, तो यूरोप, फ्रांस और आयरलैंड में इसके सबसे ज्यादा प्लांट्स है जहां पर इसको बनाया जाता है, जहां पर इसको ग्रो किया जाता है, और वहीं से ये प्रोड्यूस होती है। जैसे कि मैंने बताया, इसको निकालना ना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो जो लिनन फैब्रिक है वो आपके कॉटन से काफी ज्यादा ड्यूरेबल तो होता ही है, और एक थोड़ा सा लग्जरी प्रीमियम कैटेगरी में ये ज्यादा आता है। और जो लोग इसको पहनते हैं ना, वो आप समझ जाओ कि भाई किसी ने लिनन शर्ट पहनी है, वो भी प्योर वाली, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या होती है प्योर लिनन और क्या होती है कॉटन लिनन। तो वो आप समझ जाओ कि बंदा है ऑफ चॉइस, जिसको थोड़ी सी मैस्कुलिन ऑरा बहुत ज्यादा पसंद है, उसको क्वालिटी के बारे में पता है, ये आप फर्स्ट ग्लैंस से जान जाओगे। लिनन को जब वीव किया जाता है तो इसमें आपको छोटे छोटे होल्स देखने को मिलते हैं। जब भी आप इसको सन के अगेंस्ट होल्ड अप करके देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर से आपको वो ऐसे रोशनी आती हुई दिख जाएगी। बाकी कोई भी और फैब्रिक देख दो जिसमें आपको वीव जो होती है, वीविंग पैटर्न जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल क्लोज किया जाता है, उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल कॉटन बहुत कॉमन है। लेकिन मैं सिंपली बात करूं, समर्स में इसको लोग प्रेफर क्यों करते हैं, इसको बाकी वेदर्स में क्यों नहीं पहना जाता। देखो वैसे तो भाई जो फैब्रिक है ना, ये आप समर्स में भी पहन सकते हो, विंटर में भी पहन सकते हो, लेकिन समर्स में लोग इसको ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर 20% वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है अपने वेट के अकॉर्डिंग। जिसका सिंपल मीनिंग है, जब आप इसको पहनोगे ना, तो जैसे हमारी कॉटन की शर्ट्स होती है वो एकदम से गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, इसमें वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये स्टार्ट होती है हल्का हल्का डैम्प होने से, फिर धीरे धीरे करके ये गीला होना स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही कम मैंने देखा है लिनन में हो रहा हो, अगर आप अच्छे क्वालिटी का लेते हो तो। ये एक थर्मो रेगुलेटिंग काइंड ऑफ फैब्रिक है, जो आपको जैसे कि मैंने बताया समर्स में अगर आप पहनते हो तो ब्रीदेबिलिटी ज्यादा देता है, और अगर कोल्डर वेदर ज्यादा होते हैं तो आपको इतनी ज्यादा कोल्ड फील होने नहीं देता। स्मार्ट फैब्रिक इसको बोलते हैं ना, वो ये आप मान सकते हो। और सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें कोई भी डाई यूज नहीं होती। इसका जो नेचुरल कलर होता है उसको बहुत ही ऐसी एफिशिएंट डाइस के साथ करा जाता है भाई यूज, जो आप अगर एक बार देखोगे ना, जो उसका कलर है ना, वो भी इतनी इजीली फेड नहीं होता जब तक आप एक कंपनी की ब्रांडेड चीज ले रहे हो। अगर आप दूसरा कोई लिनन फैब्रिक दे रहे हो जिसमें क्या पता बोल रहे हैं कि कुछ एडेड है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक्चुअल फैब्रिक जो लिनन का होता है वो वॉश आउट नहीं हो सकता इजीली, जो कि कॉटन के मुकाबले अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा सिंथेटिक उसमें डाइज यूज होती है भाई। बात करें अगर इसके फिट की, तो ये यूजुअली सबसे बेस्ट काम करता है अगर आप इसको लूज या फिर रेगुलर फिट में लेते हो। देखो जिस तरीके से मैंने पहन रखी है, ये भी एक कॉटन लिनन शर्ट है, दिस इज नॉट प्योर लिनन शर्ट, पर प्योर लिनन के बारे में हमने बात करी है अपनी बिस्पोक सीरीज में, एपिसोड 7, 8 एंड 9 एंड जितने भी अभी आने वाले समर्स में, सब में ही अपना लिनन फैब्रिक ही यूज किया है। तो अगर आपने वो वाली सीरीज नहीं देखी तो आप क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे शॉर्ट्स की फीड में आपको वो देखने को मिलने वाली है। बहुत अमेजिंग हम लोग चीजें करते हैं, अपनी इंस्पिरेशंस को लाइफ देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो क्या बनता है। तो सीरीज का नाम है बाजार टू बिस्पोक। इफ यू लाइक समथिंग कि हम एकदम से स्क्रैच से कुछ बिल्ड करें, वो आपको पसंद है देखने में, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड वॉच द शॉर्ट्स फीड। जैसे कि मैंने बताया, फिट इसकी लूज और रेगुलर ही होनी चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइट बनवाते हो और अगर उसमें कॉटन मिक्स नहीं है, प्योर लिनन है, तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। लिनन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी बॉडी को वो हग नहीं करेगा, वो
आपकी बॉडी में ऐसे ब्रीदेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इसका लूज होना काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कुछ लोगों को जो नए नए होते हैं उनको सफोकेटेड फील हो सकता है अगर आप स्लिम फिट की तरफ जा रहे हो। रेगुलर और लूज फिट में तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगने वाला और इस एक्चुअल फैब्रिक का मतलब पता चलेगा। अब एक बार ना कंपेयर करते हैं लिनन को कॉटन से और पॉलिएस्टर से, जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाले मटेरियल है, क्योंकि वो थोड़े से चीपर साइड में आता है जो पॉलिएस्टर है। तो मैं बात करता हूँ पहले लिनन और कॉटन की। कॉटन जो है ना वो सॉफ्ट ज्यादा होता है लिनन से। लिनन थोड़ा सा आपको खुरदुरा टाइप का, ऐसे हल्का सा रफ टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन कॉटन जो है ना वो ट्रैप करता है ज्यादा हीट, जिसकी वजह से आपको ज्यादा गर्मी लगने वाली है। जब जैसे मैं बता रहा हूँ हमारी बाजार टू बिस्पोक सीरीज है, उसमें हमने अभी एक शूट किया है जहां पर जब मैं गया था बाहर और आउटडोर में जब मैंने वो कॉटन वाली शर्ट पहनी तो उसमें पैचेस आने लग गए थे भाई पसीनों के, और वो प्रॉपर्ली दिख रही थी और उसमें मुझे अंदर बहुत ज्यादा घुटन, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। एंड वही सेम टेम्परेचर में जब हमने आई थिंक एपिसोड 7 शूट किया था तो मुझे इतना ज्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि मैंने लिनन पहना था। लिनन और कॉटन में से अगर लिनन की बात करूं तो ये ड्राई ज्यादा जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा कूल होता है एंड लॉन्ग लास्ट ज्यादा करेगा। कॉटन की अगर मैं बात करूं तो वो रिंकल जो है वो थोड़ा सा कम करता है, लेकिन लिनन जो है ना उसमें क्रीजेस काफी ज्यादा आती है, जो आई थिंक लिनन की पहचान भी है। अब करते हैं बात लिनन और पॉलिएस्टर की। पॉलिएस्टर बेसिकली आप समझ के चलो कि प्लास्टिक होता है, उसमें वो ब्रीथ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, समर्स के लिए इतना अप्रोप्रिएट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं। पॉलिएस्टर में आप ज्यादा स्वेट करोगे, स्पेशली अगर आप सन में उसको पहन के बाहर जा रहे हो तो आपकी स्वेटिंग बनती ही बनती है, वो आपको अंदर से बिल्कुल ऐसे सफोकेट करके रख देगा। लिनन ऑन द अदर हैंड इज मोर स्किन फ्रेंडली, वो एक नेचुरल मटेरियल है जो आपको बिल्कुल ऐसे अच्छी फील करवाएगा। पॉलिएस्टर एक मैन मेड प्लास्टिक काइंड ऑफ मटेरियल है। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे बड़ी बातचीत की, जो ऑल ओवर इंटरनेट है। लोग इससे परेशान है क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार हमें ना एक प्रोफेशनल लुक नहीं मिलती है अगर हम लिनन पहनते हैं तो। और असली बात यह है कि लिनन जब भी आप पहनोगे उसमें हमेशा एक्सपेक्ट करना कि रिंकल्स आने ही आने हैं। अगर वो उसमें नहीं आ रहे तो वो लिनन ही नहीं है भाई ढंग का। लिनन को अगर आप छुओगे इतनी सॉफ्टली वो एकदम से ऐसे क्रश हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 1000 बार प्रेस भी कर लो ना, बट आई थिंक अगर आपको आदत पड़ जाएगी देन यू विल एम्ब्रेस द लिनन रिंकल्स। स्टाइल करने की बात पे आते हो तो आप लिनन को किस किस तरीकों से स्टाइल कर सकते हो, क्या क्या उससे आप चीजें बना सकते हो, मैं आपको अब बताता हूँ। इसमें डाइव करने से पहले मैं आपको 2 टाइप के लिनन बताता हूँ जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तो होता है जो थोड़ा सा हैवी मटेरियल होता है लिनन का, वो भी लिनन नहीं होता है, और दूसरा होता है थोड़ा लाइट मटेरियल का जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये आप आइडेंटिफाई तब कर सकते हो जो उसके ऊपर लीज लिखी होती है, LEAS ऐसा कुछ करके लिखा होगा और आपको वहां पे दिख जाएगा कितने लीज का फैब्रिक है। अगर आप 60 या 100 या 150 की तरफ जाते हो तो वो सुपर फाइन क्वालिटी में आता है एंड उतना ही आपको महंगा पड़ेगा। जो हमने बाजार टू बिस्पोक सीरीज में अपनी लिया है वो अराउंड 2000 रुपए पर मीटर है। तो आप खुद लगा लो कि अगर आप एक शर्ट बनाते हो तो वो कितनी महंगी आपको पड़ने वाली है, और वो भी 60 ली था भाई। 100 ली तक तो मैं भी नहीं सोच सकता कि मैं ले लूं। एंड वहीं अगर मोटे फैब्रिक की बात करूं उससे आप सूट्स बनवा सकते हो और भी काफी सारी जो आपको ऐसा लगता है कि स्टर्डी फैब्रिक होता है जिससे थोड़ी स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, वो मोटे फैब्रिक ऑफ लिनन से आप बना सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको स्टाइल करना है लिनन को, ये 4 चीजें आपको बनवा के अपने पास रखनी चाहिए। सबसे पहले है लिनन शर्ट्स, अलग अलग टाइप की ले आओ भाई अपने पास, और समर्स में इनके अलावा कुछ मत पहनो, आपको बेसिक से ही प्यार हो जाएगा। इसमें ऑल्दो प्रिंट्स भी आने लग गए हैं अब, जो कि आई एम नॉट श्योर कैसे पॉसिबल कर रहे हैं ये लोग, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिनन अगर आप लेते हो और शर्ट्स बनवाते हो वो बहुत टाइम तक लास्ट कर जाएगी। सेकंड है लिनन ट्राउजर्स, जिसके ऊपर हमने बाजार टू बिस्पोक एपिसोड 8 और 9 अभी शूट किया है, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाली है, वो आपको जल्दी दिख जाएगा शॉर्ट्स पे। फिर आता है लिनन का कोड सेट, जो कि हमने एपिसोड 7 में अपने इंट्रोड्यूस किया है। विजय देवरकोंडा अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने भी लिनन तो नहीं, आई थिंक कोई और टाइप का फैब्रिक पहना था, बट उसकी लुक लिनन में बहुत बढ़िया आई है भाई। लास्ट फोर्थ है लिनन ब्लेजर, जिसका शूट अभी बाकी है। 10th और 11th एपिसोड में आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर मैं रिंकल्स की बात करूं, अगर आपको रिंकल हटाना है तो आपको कॉटन लिनन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि मैंने कुछ फैब्रिक्स में डाला है अपने। कॉटन लिनन थोड़ा सा सॉफ्टर होता है, उसमें रिंकल्स कम दिखते हैं और वो ब्रीदेबल भी होता है, अच्छा होता है, लेकिन प्योर लिनन ना उसकी बात ही अलग है भाई। बात करते हैं अब हाउ टू टेक केयर ऑफ योर लिनन फैब्रिक। आपको इसको हमेशा कोल्ड वाटर में वॉश करना है, एंड जितना ज्यादा आप देखोगे ना उसको वॉश करके आपको कंफर्टेबल लगेगा, उतना शायद आपको कोई और फैब्रिक नहीं लगने वाला। वो बाकी फैब्रिक जो होते हैं जैसे कि कॉटन होता है वो अपने कलर को ब्लीड कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है एक्चुअली में फर्स्ट डे पे वो आपको नेक्स्ट टाइम पे जब आप वॉश करते हो तो वो नहीं दिखता। हार्श डिटर्जेंट्स आपको अवॉइड करने हैं, बिल्कुल भी ऐसे हार्श डिटर्जेंट यूज मत करना जैसे कि वो बिल्कुल जो आपके लिनन की ऐसी तैसी कर दें, वो भाई उसमें होल्स कर सकते हैं और उसको डैमेज कर सकते हैं फर्दर यूज के लिए। ये सेल्फ हीलिंग फैब्रिक नहीं है जैसे कि पश्मीना होता है, तो थोड़ा सोच के करना इसको यूज। इसको आप एयर ड्राई कर सकते हो नॉर्मल अपने या ना तार वगैरह जो होती है इंडियन घर में, उसमें आपने टांग दी और आप इसको अपने आप सूखने दे सकते हो, ज्यादा कुछ और तरीके से ड्राई करने की कोशिश मत करना। एंड इसको आप हैवी स्टीम तो कर सकते हो, बट मेरी मानो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है कि अगर आप इसको स्टीम करते हो ना एक स्टीम आयरन से, तो वो ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देती है, लॉन्गर लास्टिंग बनाती है आपके फैब्रिक को, एंड आपको मजा आएगा उसको एम्ब्रेस करने में लॉन्गर ड्यूरेशन में पहनने के लिए भी। ये आज की वीडियो। आई एम श्योर कि आपको पता चल गया है कि अब आपको किस तरीके से लिनन में इन्वेस्ट करना है। जब भी अगली बार आप जाओ ना किसी भी दुकान पे या किसी भी स्टोर पे, तो उनसे पूछना कितने ली का लिनन फैब्रिक है भाई, मुझे अभी बताओ, और तभी मैं लूंगा, वरना नहीं लूंगा मैं। क्योंकि आपको कुछ ब्रांड्स जो है बड़े बड़े वो 4-4, 5-5 हजार की शर्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली में फैब्रिक क्या है, कितना सॉफ्ट है, कितना ज्यादा एक्चुअली लिनन है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारी बाजार टू बिस्पोक सीरीज देखने के लिए जैसे कि मैंने कहा शॉर्ट्स फीड में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब करके चला जाना। ये चैनल आप लोगों के लिए बना है, तो हम जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश।
इंग्लिश। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। और क्या टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताना। बाय बाय।